हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आप लोगों का। प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और प्रोसीजर को आप लोग फॉलो करेंगे और अपनी लैब में सेम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो लास्ट सेशन में आपने डाइबेंजल एसीटोन को बनाना सीखा था। आज के सेशन में एक और नया कंपाउंड लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो यहाँ पर बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा चल रहा था, जिसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के विधियां देखी थी, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव थे टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ एसिटानोलेट फ्रॉम एनिलीन, टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ डाइबेंजल एसीटोन एंड टू प्रिपेयर अ सैंपल ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटानोलेट फ्रॉम acetanilide and to prepare a sample of 2-naphthol aniline dye। ओके, जिसमें से कि आपने दो कंपाउंड तो अपने प्रिपेयर कर लिए थे, एक आपका एसिटानिलिड बन गया था और दूसरा डाइबेंजल एसीटोन। ठीक है, आज के सेशन में बात करेंगे सैंपल ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटानिलिड फ्रॉम एसिटानिलिड। ओके, तो पैरा नाइट्रो एसिटानिलिड बनाना है आपको एसिटानिलिड से, जिसकी आपने प्रोसीजर जिसका आप लोगों ने देख लिया था यहाँ पर, जिसके लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट थी एसिटानोलेट, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, मिथाइलेटेड स्पिरिट, टेस्ट ट्यूब, ग्लास रॉड, बीकर, बकनर फनल, फिल्टर पेपर, ये सारे मटेरियल्स आपको चाहिए थे। ओके, इसके अलावा रियल लैब प्रोसीजर में आपने क्या देखा? टेक 5 ग्राम पाउडर्ड एसिटानोलेट and 5 ml of glacial acetic acid in a conical flask and stir the mixture using a glass rod। okay, आपको क्या करना है? पाउडर्ड एसिटानोलेट लेना है 5 ग्राम और 5 ml आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है कोनिकल फ्लास्क में, शंक्वाकार जो फ्लास्क होता है उसमें। देन आप क्या करेंगे? ग्लास रॉड की हेल्प से उसको स्टर करेंगे। टेक 2 ml ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml, कूल इट इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर टेकन इन अ बीकर। देन केयरफुली ऐड करेंगे 2 ml कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप और कॉन्स्टेंटली उसको शेक भी करते रहेंगे एंड कूलिंग इट। नाउ ऐड 8 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द कोनिकल फ्लास्क containing acetanilide and glacial acetic acid and cool it in a freezing mixture। Stir the content and wait until the temperature become less than 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आपको क्या करना है? जो आपने कोनिकल फ्लास्क में मिक्सचर बनाया है उसमें आपने 8 ml कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप और स्टर करते रहना है कंटेंट को, और आपको देखना है कि until the temperature becomes less than 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, टू द कूल कंटेंट in the flask add the nitrating mixture prepared in the second step, drop by drop while stirring constantly। अब आप क्या करेंगे? जो आपने कंटेंट को कूल कर लिया है उसमें अब आप नाइट्रेटिंग वाला मिक्सचर डालेंगे जो आपने प्रिपेयर किया था सेकेंड स्टेप में, ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टरिंग। ओके, while adding the nitrating mixture the temperature of मिक्सचर इन द फ्लास्क शुड नॉट राइज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान रखना है, जब आप वो नाइट्रेटिंग मिक्सचर उसमें ऐड करेंगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नाउ रिमूव द कोनिकल फ्लास्क फ्रॉम द फ्रीजिंग मिक्सचर एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 30 मिनट एट रूम टेम्परेचर। अब आप क्या करेंगे? उस मिक्सचर को 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। नाउ pour the contents of the flask into beaker containing crushed ice, stir it well and filter the precipitate obtained and wash it thoroughly with cold water। okay, now recrystallization का प्रोसेस आएगा आपका फिर से, जो आपने पहले भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा है कि रिक्रिस्टलाइजेशन हम लास्ट में करते हैं ताकि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो दूर हो जाए। ओके, चलिए एनिमेटेड वीडियो हम लोग देखते हैं आपका। We require glass and label it as dibenzyl acetone. Preparation of para-nitroacetanilide. We require electronic balance, acetanilide, butter paper, spatula. तो बच्चों इस एनिमेटेड वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे आपका कंपाउंड बनेगा, पूरा प्रोसीजर बताया गया है, तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ओके, Glass rod, dropper, funnel, conical flask,
cold water, measuring jar, test tube, fuming nitric acid, concentrated sulfuric acid, beaker, glacial acetic acid, filter paper, Buckner funnel, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, freezing mixture, etc. Place a butter paper over an electronic balance and tar the balance. Weigh 5 grams of acetanilide over the balance. Use the spatula to take this. Transfer the weighed quantity of acetanilide into a conical flask. Take 5 milliliters of glacial acetic acid in a measuring jar and pour it into the conical flask. Stir the contents of the flask using a glass rod. Take 2 milliliters of fuming nitric acid in a test tube. Cool it in a freezing mixture. Take 2 milliliters of concentrated sulfuric acid in a measuring jar and using a dropper take this from the measuring jar. Carefully add this into the test tube containing fuming nitric acid while stirring constantly. Now, take the conical flask containing mixture of acetanilide and acetic acid. Place it in a water bath. Then take 8 milliliters of concentrated sulfuric acid in a measuring jar. Then add it to the conical flask using a dropper. Take the remaining sulfuric acid, add it into the conical flask. Take the flask, place it in a freezing mixture. Stir the contents using a glass rod and wait until the temperature becomes less than 5 degrees Celsius. To the cooled contents in the flask, add the mixture of fuming nitric acid and concentrated sulfuric acid drop by drop while stirring constantly. Remove the flask from the freezing mixture. Allow it to stand for 30 minutes at room temperature. Pour the contents of the flask to the crushed ice taken in a beaker and stir it well. A precipitate is formed. Transfer the mother liquor into a Buckner funnel. Then wash the precipitate with cold water. Again, transfer the mother liquor into a Buckner funnel. Repeat this once more and then filter off the precipitate. Take the precipitate from the funnel using a spatula and transfer it into a beaker. Take 20 milliliters of methylated spirit. Pour it into the beaker containing precipitate. Then stir it well using a glass rod to dissolve the precipitate. Then warm the liquid to get a clear solution. Place a beaker under the funnel and fix a filter paper in the funnel. Take the beaker containing solution. Filter the hot solution into the beaker.
Cool the solution by placing the beaker in ice. On cooling, colorless crystals of para-nitroacetanilide separate out. Arrange the filter paper into the funnel for filtering the solution. Take the beaker from the freezing mixture. Filter the crystals using the funnel. Colorless crystals of para-nitroacetanilide separate out. Wash the crystals with cold water. Using a spatula, transfer the crystals onto a filter paper and dry them by pressing them between filter papers. Transfer the dried crystals into a watch glass. Label the crystals as para-nitroacetanilide. तो इस तरह से आपने पूरा एनिमेटेड वीडियो देखा जहां पर कि आपका पैरा नाइट्रो एसिटाइलिन आप लोगों ने बनाया, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं क्या क्या हो रहा है। देखो पहले तो रिक्वायरमेंट आपको बता दी गई है। रिक्वायरमेंट में आपके पास फनल है, कोनिकल फ्लास्क, कोल्ड वाटर, मेजरिंग जार, टेस्ट ट्यूब, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बीकर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फिल्टर पेपर, बकनर फनल, वायर गॉज, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड, बंसन बर्नर, फ्रीजिंग मिक्सचर, ये सब आपको चाहिए होगा, ओके। देन आप क्या करेंगे, 5 ग्राम वेट कर लेंगे एसिटाइलिन का। स्पैचुला से आपने क्या किया, एसिटाइलिन को डाला बटर पेपर के ऊपर, आप उसको वे कर रहे हैं, ठीक है। वेइंग मशीन में आपने क्या किया, जो आपका एक डिजिटल बैलेंस है उसके ऊपर आपने बटर पेपर रखा। देन आपने 5 ग्राम वे करना है, किसका, एसिटाइलिन का, किसकी सहायता से, स्पैचुला की सहायता से, ओके। इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर लेंगे। नाउ 5 मिलीलीटर आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेना है मेजरिंग जार से मेजर करके, और उसको भी आपने क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क में आपका ऐड करना है, ठीक है। तो 5 ml ले लिया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का, इसको भी उसी एसिड एनालाइड वाले जो आपने कोनिकल फ्लास्क में इसको ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, स्टर करेंगे इस कंटेंट को, जो भी आपका पूरा मिक्सचर बना है ना, इसको क्या करेंगे, स्टर करेंगे ग्लास रॉड की हेल्प से, ओके। देन 2 ml आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और इसको फ्रीजिंग मिक्सचर पे आप रख देंगे, यानी जो आपने आइस क्यूब्स ली होंगी ना उनमें ठंडा करने के लिए रख दोगे आप, ओके। नाउ टेक 2 मिलीलीटर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन अ मेजरिंग जार एंड यूजिंग अ ड्रॉपर, ओके। एक ड्रॉपर की सहायता से आप क्या करेंगे, आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप, ओके। किसमें ऐड करेंगे, वो नाइट्रिक एसिड जो आपने वहां पर रखा है, और साथ साथ आप उसको क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली स्टर भी करते रहेंगे, ओके। देखिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, फिर उसको स्टर किया। नाउ जो आपने कोनिकल फ्लास्क में जो पहले वाला मिक्सचर लिया था उसको आप क्या कर रहे हैं, वाटर बाथ में आपने उसको रख दिया है, ठीक है। अब उसमें 8 ml आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, ओके। ये भी आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं उसमें, ओके। ऐड कर दिया। आपको याद है ना, इस कोनिकल फ्लास्क में था क्या था, इसमें आपका एसिड एनालाइट था, और उसके बाद आपने ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसमें डाला था। इसी में आपने अब क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। अब इसको भी फ्रीजिंग मिक्सचर में आप रख देंगे, यानी जो आपने वो आइस क्यूब्स निकाली है ना उसमें आप इसको भी प्लेस कर देंगे। और ये देखो पीछे एक और टेस्ट ट्यूब रखी है जिसमें आपने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड और उसमें H2SO4 डाला है। अब वो मिक्सचर आप लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, ओके। जो नाइट्रिक एसिड और आपका H2SO4 का मिक्सचर है उसको आप इस वाले कोनिकल फ्लास्क में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और साथ साथ उसको क्या कर रहे हैं, स्टर भी करते जा रहे हैं, ओके। अब आप इसको रूम टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
अब आपने क्रश्ड आइस ली हैं, यानी बर्फ के टुकड़े हैं आपके, उसमें आपने वो मिक्सचर क्या कर देना है, डाल देना है। देन स्टर करना है उसको अच्छे से। स्टर कर दिया, आपका पूरा आइस जो है वो मेल्ट हो गई है और प्रेसिपिटेट वहां पर फॉर्म हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, पूरे सॉल्यूशन को, आपका मिक्सचर को क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे बकनर फनल की हेल्प से, यानी कि जो आपका पीपीटी बनी है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। नाउ आप क्या करेंगे, उसको वॉश कर लेंगे कोल्ड वाटर से, जो भी आपका प्रेसिपिटेट है। इसमें आपको बीकर में ही आपका प्रेसिपिटेट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बार बार आप ये प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। अब आपका सारा प्रेसिपिटेट यहाँ आ गया है, फनल में रह जाएगा वो, स्पैचुला की हेल्प से आप उसको बाहर निकाल लेंगे, बीकर में ट्रांसफर कर लेंगे। नाउ मिथाइलेटेड स्पिरिट लेंगे 20 ml और प्रेसिपिटेट वाले बीकर में इसको ऐड कर लेंगे। जहाँ पे प्रेसिपिटेट है ना, इसमें इसमें आपने वो मिथाइलेटेड स्पिरिट डाल दी। नाउ स्टर कर लिया उसको, डिसॉल्व कर लेंगे यानी प्रेसिपिटेट को, क्लियर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब आप फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ओके, देन आपने फिर से इसको कूल करने के लिए रख दिया और अब आपको यहाँ पर क्रिस्टल बनते, तो मिथाइलेटेड स्पिरिट वाला स्टेप आपको पता है ना, वो रिक्रिस्टलाइजेशन का था। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना और प्रेसिपिटेट बनने के बाद उसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट डाला गया, उसको डिसॉल्व किया गया, देन फिल्टर किया गया और आपको अब क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे प्योर। अब फिल्टर पेपर में आपका क्रिस्टल क्या है, रुक गया है, जो किसके हैं, पैरा नाइट्रो एसिटेनोलेट के क्रिस्टल्स हैं। ओके, इसको कोल्ड वाटर से आप फिर से क्या कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। अब इसको फिर से आप फिल्टर पेपर में रख लेंगे और ड्राई कर लेंगे फिल्टर पेपर के बीच में, और लास्ट में आप क्या कर लेंगे, इसको, इसका वेट मेजर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको अब पैरा नाइट्रो एसिड एनालिट के क्रिस्टल कुछ इस प्रकार के आएंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, चलिए ये प्रोसीजर आप लोग एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से। इस प्रकार से आप ये प्रैक्टिकल पूरा परफॉर्म कर लेंगे। अब ऑब्जर्वेशन में द वेट ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटेनोलेट, जो आप उसको वेट मेजर करेंगे उसका ना, कितने ग्राम बना वो, तो वो यहाँ पर लिख लेंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं आपको, सावधानियां क्या बरतनी है, वही हैंडल द केमिकल्स विद केयर, क्योंकि आप यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड आपका कोरोसिव नेचर का होता है, तो उसको केयरफुली हैंडल करना है। देन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर शुड नॉट राइज अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब भी आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो आपने HNO3 नाइट्रिक एसिड का और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर जो बनाया था, उसको जब आप ऐड कर रहे थे दूसरे वाले मिक्सचर में, तो उस टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर एकदम से राइज होता है, आपका टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है। ओके, एडिशन ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड शुड बी डन ड्रॉप वाइज। ओके, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड जब आप उसमें डालेंगे तो वो ड्रॉप वाइज डालेंगे। डू नॉट इनहेल द वेपर्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एज दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। ओके, नाइट्रिक एसिड की जो वेपर्स बनेंगी उनको आप इनहेल नहीं करेंगे, यानी कि सांस के साथ अंदर आप उनको सूंघेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोसिव नेचर का होता है। नाइट्रेशन ना बहुत खतरनाक वाली प्रोसेस होती है, तो आपको ये बहुत केयरफुली करना होता है। यहाँ पर बहुत सारी फ्यूम्स बनेंगी, तो फ्यूमिंग चैम्बर का आप यूज करेंगे जब ये मिक्सचर्स को ऐड करेंगे, ठीक है ना। देन एडिशन ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर मे प्रेफरेबली बी डन इन
फ्यूम कबर्ड। देखो मैंने आपको अभी बताया ना कि फ्यूमिंग चेम्बर का यूज करोगे, तो वही वो बोल रहे हैं कि आप फ्यूम कबर्ड का यूज करिए। जो लैब में आपका फ्यूमिंग चेम्बर होता है वहीं पर ये प्रैक्टिकल आप क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने जो हम प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं उसमें हमने तीसरा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि आपका है पैरा नाइट्रो एसिटानोलेट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको नाइट्रो ग्रुप है, तो नाइट्रेशन यहाँ पर होगा जहाँ पर आपने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है। और इस कंपाउंड को बना किससे रहे हैं, एसिटानोलेट से बना रहे हैं। ओके, और एसिटानोलेट की प्रिपरेशन आपने सबसे पहले देखी थी। तो ये सारे ये प्रैक्टिकल जो यहाँ से बताए जा रहे हैं इनको आप अपनी लैब में भी परफॉर्म करेंगे, अच्छे से प्रोसीजर को अच्छे से फॉलो करेंगे और ध्यान पूर्वक आप सारे प्रैक्टिकल करेंगे। ओके, बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।